प्रश्नावली 1A डॉक्टर मनोहर ने जो बुक है उसकी प्रश्नावली 1A की जो एक नंबर के जो क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चनों को हल करना है। एक क्वेश्चन समझने के बाद आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया बोल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया 140। तो 140 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखिए हमें सबसे पहले नंबर इसके फैक्टर करने से पहले में ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी अभाज्य संख्या होती है उन्हीं से इसको कैंसिल करते हैं, यानी इसमें भाग देते हैं। तो जैसे कि हम चेक करते हैं कि इकाई के स्थान से चेक करते हैं, इकाई के स्थान पर कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या अगर है तो उसमें क्या होगा, 2 का भाग चला जाएगा। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है पहली वो क्या होती है, 2 ही होती है। पहले 2 से हम काट रहे हैं क्योंकि 2 भाग इसमें जा रहा है। तो 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काटेंगे 2 23 6, एक बढ़ गया कितना हो गया यहाँ पर 10 2 पंचे 10। उसके बाद अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि संख्या कैसी होगी, विषम संख्या हो गई। अब इसमें हम 3 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दिए इनको जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ने के बाद उस संख्या में 3 का भाग आता है तो उस नंबर में भी 3 का भाग चला जाएगा। जैसे 3 + 5 करेंगे तो कितना बनता है 8, और 8 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 से संख्या ही नहीं कटेगी। 5 से भाग देने का सिंपल सा तरीका है, अगर इकाई के स्थान पर 5 आ जाए तो कितना भी बड़ा नंबर उसमें 5 से भाग चला जाता है। इसकी इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है 5, तो 5 से भाग चला जाएगा। 5 सते 35 और ये 7 से कटेगी, 7 एकम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड बन गए क्या बन गए, 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि आधार बराबर तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये पहला क्वेश्चन रहा।